हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम कामना करते हैं कि आप लोग जो है अपने घर पर सुरक्षित रहिएगा। इस लॉकडाउन में अपने ही घर पर बुक के माध्यम से किताब पढ़ते रहिएगा, ताकि इस लॉकडाउन जैसे ही खुले तो आपको फील न हो कि हमने घर पर कुछ पढ़ा नहीं है। इसलिए इस लॉकडाउन में भी आप लोगों को पूरा जो है टाइम है, इस टाइम का उपयोग करते हुए आप लोग इस लॉकडाउन का घर पर ही फायदा उठाइए और अपने घर पर ही किताब के माध्यम से बुक पढ़ते रहिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी जैव प्रक्रम क्या है तो देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग का ये जो शरीर है अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। यानी सबसे पहले मानव शरीर जो है, मानव शरीर यानी हम लोग का जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के हम लोग का शरीर निर्माण हुआ है। यानी सबसे पहले सेल में क्या होता है, कोशिका। तो कोशिका का आविष्कार जो है कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। कोशिका का आविष्कार कब हुआ था, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका क्या है, कोशिका हमारे शरीर की अत्यंत छोटी क्या है, इकाई है। यानी कोशिका, और जो है कोशिका सबसे पहले सेल जो है बहुत सारे सेल यानी बहुत सारे टिश्यू मिलकर के बहुत सारे जो सेल जो है मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का। यानी बहुत सारी कोशिकाएं जो है मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है। अब बहुत सारे टिश्यू यानी ऊतक जो होते हैं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यानी अंग का निर्माण करते हैं। ये सेल में क्या होता है, कोशिका। टिश्यू में क्या होता है, ऊतक। ऑर्गन में क्या होता है, अंग। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम जिसको हिंदी में अंग तंत्र कहते हैं। और ये अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करता है, तो बॉडी का निर्माण करता है, यानी शरीर का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सेल कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। अब बताइए कि ऊतक जो है क्या है। तो हम लोग जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हाथ। तो हाथ में ये जो त्वचा है, तो त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो त्वचा में एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। इसका कार्य भी कुछ अलग है। यानी एपिथेलियम ऊतक का जो काम है, जो भी बाहरी कीड़े मकोड़े हैं, बाहरी बैक्टीरिया हैं, उससे ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी इस त्वचा का जो काम है सुरक्षा प्रदान करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। यानी ये जो है आवरण का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी बात, अब जो है त्वचा में ऊतक के बाद ऑर्गन आते हैं। तो बहुत सारे ऊतक मिलकर के ऑर्गन के निर्माण करते हैं। ऑर्गन जैसे हाथ हो गया, पैर, आंख, कान, नाक, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी शरीर की क्या है, अंग है। अब अंग के बाद बहुत सारे अंग मिलकर के अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। अब कहेंगे कि सर अंगतंत्र क्या है, तो अंगतंत्र में हम लोग का जो है पाचन सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, मस्तिष्क तंत्र हो गया। ये जो पूरा मस्तिष्क है ये क्या है, मस्तिष्क तंत्र हम लोग कहते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वह कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र ये जो है मानव का सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम
यानी अंगतंत्र। अंगतंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या है? मानव का सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम है। यानी मानव का सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम क्या है? तंत्रिका तंत्र है। तो देखेंगे इस प्रकार से ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र हो गया, मस्तिष्क तंत्र इत्यादि, और जो है बहुत सारे ये जो है अंगतंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। तो अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कि कुछ जो है नॉन लिविंग भी होता है, कुछ जो है लिविंग भी होते हैं, यानी कुछ सजीव और कुछ निर्जीव के बारे में जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चूंकि हम लोग पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। तो आइए स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है सजीव होते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव को हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव को हम लोग लिविंग कहते हैं और नॉन लिविंग को हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, सजीव कौन सी क्रिया करते हैं और निर्जीव कौन सी क्रिया करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सजीव जो है 1 नंबर में सजीव जो है श्वसन का काम करता है। श्वसन मीन्स क्या होता है? सांस लेना। यानी जो भी सजीव है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या करते हैं? श्वसन का काम करते हैं। यानी हम लोग मनुष्य हैं तो श्वसन का काम करते हैं, यानी सांस लेने का काम करते हैं। सांस अगर हम लोग नहीं ले पाएंगे तो हम लोग इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए समस्त प्राणियों को जो है श्वसन अनिवार्य है। श्वसन के बाद से क्या होता है? श्वसन के बाद से अगला जो पॉइंट है, पोषण जरूरी है। पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण जरूरी है। पोषण यानी भोजन जो है, भोजन अनिवार्य है। समस्त प्राणियों को अगर भोजन नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रह सकते। जबकि निर्जीव में श्वसन की क्रिया नहीं होती है, पोषण की भी क्रिया निर्जीव में नहीं होती है। यानी सजीव जिसमें जो है जीव होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, उसको हम लोग कौन सी कहते हैं? सजीव कहते हैं, जिसमें प्राण रहता है। और जो है अगला पॉइंट है, इसमें जो है परिवहन का काम होता है। परिवहन यानी सजीव जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। वही निर्जीव जो है अगर टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, कॉपी है, किताब है, कलम है, ये समस्त क्या है? पदार्थ निर्जीव है। ये एक जगह से एक ही जगह रहेंगे और दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। इसलिए सजीव जो है, सजीव में परिवहन का काम होता है, जबकि निर्जीव में परिवहन का काम नहीं होता है। चौथी बात आती है कि सजीव जो है वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? वृद्धि करते हैं, जबकि निर्जीव जो है वृद्धि नहीं करता है। सजीव पेड़ पौधे, छोटा पेड़ है, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, तो ऐसे उसकी गति क्या होती है कि बढ़ती जाती है। यानी वो जो है लगातार डेवलप करते रहता है। मनुष्य भी है, छोटा बच्चा है, थोड़ा और बड़ा बच्चा होगा, थोड़ा और बड़ा बच्चा होगा, ऐसे उसमें भी क्या होता है? ग्रोथ होने लगता है। यानी उसका भी शरीर जो है धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो ये तो 4 हो गया, वृद्धि होता है। और बताइए स्टूडेंट कि इसमें क्या होता है? 1 नंबर में श्वसन की क्रिया होती है सजीव में, जो कि निर्जीव में नहीं होता है। 2 नंबर में पोषण की क्रिया होती है, जो कि निर्जीव में नहीं होता है। 3 नंबर में परिवहन का काम होता है, जो कि निर्जीव में नहीं होता है। 4 नंबर में वृद्धि का काम होता है, जो कि निर्जीव में नहीं होता है। अब जो है इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी जो भी शरीर है उत्सर्जन का काम करते हैं। यानी उत्सर्जन का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में खराब
अनावश्यक जो भी पदार्थ है शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे उत्सर्जन में आपका शरीर के पसीना है, मलमूत्र है इत्यादि। अब जो है ये जो है आप लोग को सजीव और निर्जीव के बारे में कंफर्म हो गया होगा, हम आशा करते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। हाँ, थोड़ा बोर्ड को जो है साफ कर लेने दीजिए। आइए स्टूडेंट, हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट कि जैव प्रक्रम क्या है, कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं, रक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, उस प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। इन्हें वे सभी प्रक्रम जो वे सभी प्रक्रम जो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का मतलब होता है बाबू रक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, सेफ्टी रखना। अनुरक्षण, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब ये जो प्रक्रम है स्टूडेंट, आपका पोषण है, तो श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन, यानी हम लिख देना चाहते हैं कि ये जो प्रक्रम है, यानी ये प्रक्रम निम्न लिखित है। ये प्रक्रम निम्नलिखित है। देखेंगे बाबू कि ये प्रक्रम कौन कौन सी है जो हमारे शरीर को सेफ्टी करने का काम करता है, अनुरक्षण करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो ये हम लोग का जो शरीर है, इसमें सबसे पहले जो है भोजन चाहिए, यानी इसमें पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण होना चाहिए। पोषण यानी भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो जीवित हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो है पोषण, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक सजीव को पोषण यानी भोजन करना अनिवार्य है। पोषण में भी दो तरह के हैं स्टूडेंट, एक होता है आपका स्वपोषी और एक होता है आपका स्टूडेंट परपोषी। तो स्वपोषी में क्या होता है? तो स्वपोषी, अब स्वपोषी क्या है? तो स्वपोषी जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब स्वपोषी जो भी स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे को ले लीजिए, धान का पौधा, गेहूं का पौधा, आम का पौधा, यानी जो भी पेड़ पौधे हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। यानी वो जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में उन लोग को CO2 मिलता है, जल मिलता है, तमाम तरह के जो है खनिज पदार्थ मिलता है, जो स्वपोषी जो है अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दो तरह के पौधा ले लीजिए, एक पौधे को, दोनों पौधों को गमला में उगा दीजिए और दोनों पौधों को सूर्य के प्रकाश के सामने रख दीजिए। एक पौधे को जो है कागज से ढक दीजिए और एक पौधे को जो है सूर्य की प्रकाश को जो है लगने दीजिए। कुछ दिनों के बाद से स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो भी पौधा होगा सूर्य के प्रकाश जो लगेगा
वो पौधा जो है खिलने लगेगा, डेवलप करने लगेगा, विकसित करने लगेगा। और वही जो एक पौधा है जो कागज से आप लोग ढके रहेंगे, वो पौधा क्या हो जाएगा, धीरे 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 जो है मुरझा जाएगा। ये वो जो पौधा है विकसित नहीं होगा। इसलिए स्वपोषी जो भी होते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम लोग को कोई भी काम करना है स्टूडेंट, चलना है, टहलना है, सोना है, कहीं जाना है, परिवहन का काम करना है, चाहे हम लोग घर पर भी रहते हैं तो तमाम तरह के काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उसमें हम लोग क्या चाहिए, भोजन। त्वरित ऊर्जा, त्वरित ऊर्जा कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जो आप लोग तमाम तरह के अनाज जो देखते हैं, जो भी आप लोग खाते हैं, उससे तुरंत आप लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, तुरंत आप लोग को क्या मिलता है, ताकत मिलता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट यानी पोषण क्या है, सबसे मेन चीज है, और पोषण करना हर एक प्राणी को अनिवार्य है। आइए सुनिए, 2 नंबर में श्वसन जरूरी है। 1 नंबर में इसको भी ले सकते हैं, श्वसन को भी ले सकते हैं, 2 नंबर में पोषण को भी ले सकते हैं। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 1 नंबर में आप लोग को पोषण समझा दिया है। चलिए अब जो है श्वसन, हर एक प्राणी को, हर एक सजीव को, हर एक इंसान को श्वसन करना अनिवार्य है। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करता है, पेड़ पौधे जो है शुद्ध ऑक्सीजन बना करके क्या करता है, छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। अब जो है श्वसन, श्वसन के बाद से 3 नंबर में आता है परिवहन। 4 नंबर में आपका आता है उत्सर्जन। देखिए स्टूडेंट, हर एक इंसान को, हर एक सजीव को 4 चीजें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण भी करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी क्या है, वैसा पोषण जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे ले लीजिए, ये जो है स्वपोषी होते हैं। दूसरी बात परपोषी की होती है। तो परपोषी जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य जीवों पर वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य है तो हम लोग किस पर डिपेंड है, पेड़ पौधे पर नहीं डिपेंड है। और खाना होगा, गेहूं नहीं उगाएंगे, चावल जो है नहीं उगेगा, गेहूं नहीं उगेगा, तो हम लोग क्या खाएंगे। इसलिए जो है हम लोग भी किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। तो अब जो है परिवहन का भी काम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग का शरीर में ब्लड है, तो ब्लड जो है परिवहन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिल्टर करता है, धमनी है, सीरा है, तमाम तरह के हमारे शरीर में जो है ब्लड रहते हैं। जैसे ब्लड 3 प्रकार का होता है, एगो आरबीसी होता है, एगो डब्ल्यूबीसी होता है, एगो प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स यानी आरबीसी जो होता है सबसे हमारे ज्यादा शरीर में होता है। फिर से डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीर में कम होता है। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में जो भी रक्त होती है उसको थक्का बनाने में जो है काम करता है। अगर कहीं कट जाए, कहीं फट जाए, अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है तो वह जो ब्लड जो होता है रुकता नहीं है। इसलिए प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवहन, हमारे शरीर में जो भी ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 सेकंड में जो है हमारे ब्लड जो है कई बार जो है रनिंग करती हैं।
अब जो है उत्सर्जन, उत्सर्जन भी जो है हर एक प्राणी को होना क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी हमारे शरीर में खाना खराब पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ है, तो वह क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। शरीर का पसीना बाहर निकलना क्या है तो अति आवश्यक है। आप लोग कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अब सुबह में आप लोग एक्सरसाइज करते होंगे, कसरत करते होंगे, तो जरूर न जरूर जो है शरीर से पसीना बाहर निकलता जरूर होगा। तो ये पसीना निकालना क्या है कि एक अच्छी बात है। जो भी खराब पदार्थ होता है, पसीना होता है, बाहर निकल जाता है। मल मूत्र ये सब क्या है उत्सर्जन में आते हैं, यानी खराब पदार्थ है, इसको निकालना अति आवश्यक है। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में। ये तो हो गया पोषण। अब देखिए पोषण क्या है, जीव जो है भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने के बाद से ऊर्जा का उपयोग करता है। जीव जो है भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने के बाद से जो भी उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है पोषण कहलाती है। यानी इसमें जो है जीवों में भोजन ग्रहण करने, जीवों में भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को या प्रक्रम को क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग अगला पॉइंट में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन का जो है डिफिनेशन जो है लिखवा देंगे। ठीक है, वहां से जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम लोग कुछ परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम जो है वैसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें 4 बातें हमने आप लोगों को बताया है। जैसे पोषण है तो पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है NUTRITION। तो देखेंगे पोषण क्या है कि जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम जो है पोषण कहलाता है। यानी जो भी जीव होता है भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद उसके शरीर में एनर्जी आती है। एनर्जी का मतलब क्या होता है ऊर्जा, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी पोषण जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा जीवों का भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वह पोषण कहलाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण को स्टूडेंट विषम पोषी भी कहते हैं। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर विषम पोषी हमने लिख दिया है तो विषम पोषी का भी मतलब क्या होता है परपोषी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पोषण तो हो गया जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की जो भी प्रक्रिया होती है या प्रक्रम होती है वह पोषण कहलाती है। अतः जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के तरीकों में भिन्नता के आधार पर, यानी जो भी जीव होता है, कुछ जीव जो होते हैं जीवों में क्या होती है कि विभिन्नता होती है। कुछ जीव जो होते हैं अलग प्रकार के भोजन करते हैं और कुछ जीव जो होते हैं अलग प्रकार के भोजन करते हैं। तो देखेंगे अतः जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के तरीकों में भिन्नता के आधार पर पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा स्टूडेंट होता है विषम पोषी पोषण। तो देखेंगे स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे स्वयं के द्वारा, मतलब स्वयं
अपने आप जो भोजन पोषण प्राप्त करता है या बनाता है, उसी प्रक्रिया को जो है स्वपोषी पोषण कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें हरे पेड़ पौधे हैं, हरे जो भी पेड़ पौधे होते हैं वह अपना पोषण जो है, भोजन जो है स्वयं बनाने का काम करते हैं। आगे भी हम बताएंगे कि वह जो है कैसे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखेंगे कुछ अन्य जीव इत्यादि। स्वपोषी जीव पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा तथा कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा करते हैं। यानी स्वपोषी जो भी जीव होते हैं वह अपना पोषण के लिए, भोजन के लिए आवश्यक जो भी ऊर्जा होती है, कार्बन होती है, वह किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा करते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट का प्रकाश संश्लेषण क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? देखेंगे स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसका वर्ड मीनिंग हम बता देना चाहते हैं कि PHOTOSYNTHESIS होता है। क्या होता है? PHOTOSYNTHESIS होता है। किसका? प्रकाश संश्लेषण का ये वर्ड मीनिंग है। क्या होता है? PHOTOSYNTHESIS होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस जो है, दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है आपका फोटो, दूसरे का नाम है सिंथेसिस। एक का नाम है फोटो, दूसरे का नाम क्या है? सिंथेसिस है। फोटो और सिंथेसिस को मिला करके बना है। क्या बना है? प्रकाश संश्लेषण बना है। अब जो है फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, और सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? बनाना। यानी फोटो का अर्थ जो होता है प्रकाश, लाइट, और सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? बनाना होता है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या बनाने की प्रक्रिया होता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या बनाने की प्रक्रिया होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ पदार्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ पदार्थ होते हैं। तो अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ कौन से पदार्थ होते हैं। आइए स्टूडेंट थोड़ा बहुत इसको जो है मिटा करके आपको यहाँ पर समझाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी जो है पदार्थ है वो आपका जो है नेसेसरी है, कौन कौन से जो पदार्थ है आवश्यक है। तो उसमें जो है आपका एक चीज आ जाता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, H2O, जल आ जाता है। 3 नंबर में आपका सूर्य का प्रकाश, 1 नंबर में H2O जल, CO2, 4 नंबर में आपका होता है क्लोरोफिल।